राधे राधे मेरे जिगरी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ऐसे वीडियो में जो आपकी आंखों से माइलेज का चश्मा उतारकर हकीकत का लेंस लगाएगा। देखिए, 2026 आ गया है। दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है, लेकिन इंडिया में हम अभी भी ऐसी गाड़ियां खरीद रहे हैं जो हवा के झोंके से ही भरतनाट्यम करने लगती हैं। आज हम उन 9 गाड़ियों का पोस्टमार्टम करेंगे जो शोरूम में तो चमचमाती हुई परियों जैसी लगती हैं, लेकिन सड़क पर आते ही इनका असली रूप यानी यमराज की पर्सनल टैक्सी वाला रूप सामने आ जाता है। कंपनियों ने लोहे के नाम पर इसमें क्या लगाया है ये तो वही जाने, लेकिन कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई किसी टीन के डब्बे पर लुटाने जा रहे हैं तो रुक जाइए। आज हम इन गाड़ियों की इज्जत का फालूदा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये गाड़ियां खरीदना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पेड़ गिराने जैसा है। तो चलिए सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि आज रोस्टिंग का मीटर रेड जोन में जाने वाला है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो भाई क्या कर रहे हो, दबा दो, फ्री है। और हाँ, कमेंट में प्यार के फूल भी झड़ने चाहिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी है भारत की नेशनल क्रश और मिडिल क्लास परिवारों का पहला प्यार, मारुति अल्टो K10। भाई साहब, इसे गाड़ी कहना उन असली गाड़ियों की बेइज्जती है जो लोहे से बनती हैं। ये असल में एक ऐसा ढका हुआ रिक्शा है जिसमें कंपनी ने गलती से एसी लगा दिया है। इसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है जो जब रेस देता है तो ऐसी आवाज निकालता है जैसे कोई मच्छर लाउडस्पीकर पर चिल्ला रहा हो। कंपनी कहती है कि ये इंडिया की चाल है, लेकिन असल में ये इंडिया का काल है। इसकी मजबूती की बात करें तो भाई, अगर रोड पर चलते हुए किसी कुत्ते ने इस पर जोर से भौंक दिया तो इसके दरवाजे पर डेंट पड़ जाता है। इसका लोहा इतना पतला है कि आप इसे उंगली से दबाकर चेक कर सकते हैं कि पका है या नहीं। और सेफ्टी, अरे वो क्या होती है, इसमें एयरबैग्स तो हैं, लेकिन वो खुलेंगे या नहीं ये पूरी तरह आपके ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। हाईवे पर जब इसके बगल से ट्रक निकलता है तो ये गाड़ी ऐसे कांपने लगती है जैसे इसे ठंड लग गई हो। 2026 में भी लोग इसे सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भैया माइलेज तो देखो। अरे माइलेज का अचार डालोगे जब एक्सीडेंट में पापड़ बन जाओगे। कुल मिलाकर ये माचिस की डिब्बी है जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर बारूद के ढेर पर बैठे हो। लिस्ट में दूसरी गाड़ी है जिसे लोग मजाक में माइक्रो एसयूवी और प्यार से कॉफी का मग कहते हैं, मारुति एस्प्रेसो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि आल्टो को जिम भेजा गया था, लेकिन उसने सिर्फ पैरों की कसरत छोड़कर बाकी बॉडी फुला ली। ये गाड़ी इतनी ऊंची और इतनी पतली है कि अगर हवा तेज चल गई तो डर लगता है कि कहीं ये उड़कर पड़ोसी की छत पर न लैंड कर जाए। इसमें भी वही 1 लीटर का इंजन है जो पहाड़ चढ़ते वक्त ऐसे हाँफता है जैसे चेन स्मोकर मैराथन दौड़ रहा हो। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत इसका डिजाइन है। ये गाड़ी रोड पर कम और हवा में ज्यादा रहती है। अगर आपने गलती से इसे 80 की स्पीड पर मोड़ दिया तो ये गाड़ी लट्टू की तरह घूमने लगती है। इसके टायर इतने छोटे हैं जैसे स्कूल बस में साइकिल के पहिए लगा दिए हों, बिल्कुल बेमेल। सेफ्टी रेटिंग में इसे 0 या 1 स्टार मिलता है, जिसका सीधा मतलब है कि इसमें बैठना और शेर के पिंजरे में बिना हथियार घुसना, दोनों में रिस्क बराबर है। इसका बोनट इतना सपाट है कि आप उस पर रोटी बेल सकते हैं। अगर आप इसे एसयूवी समझकर खरीद रहे हैं तो भाई साहब आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ये बस एक प्लास्टिक का डिब्बा है जिसे एसयूवी के कपड़े पहनाकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आते हैं तीसरी गाड़ी पर जो है रेनॉल्ट क्विड। भाई, जब ये लॉन्च हुई थी तो लगा था कि सस्ती गाड़ियों में क्रांति आ गई। लुक्स में ये किसी महंगी गाड़ी की मौसी लगती है, लेकिन मजबूती में ये लिज्जत पापड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है जो शहर में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर जाते हैं इंजन आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। कंपनी ने सारा पैसा इसके मेकअप यानी लुक्स और डिजिटल मीटर पर खर्च कर दिया और लोहा लगाना भूल गई। इस गाड़ी का प्लास्टिक इतना हल्का है कि अगर आपने डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मार दिया तो डर लगता है कि कहीं इंजन ही नीचे सड़क पर न गिर जाए। इसके पहिए में सिर्फ 3 नट बोल्ट होते हैं, मतलब कंपनी ने वहां भी एक नट बचाकर पता नहीं कौन सा ताजमहल खड़ा कर लिया। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें दुनिया को दिखाना है कि देखो मेरे पास कार है, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि वो एक चलते फिरते खिलौने में बैठे हैं। सेफ्टी के नाम पर इसमें बस भगवान का भरोसा मिलता है। अगर सामने से साइकिल भी आ जाए तो क्विड वाला ब्रेक पहले मारता है, क्योंकि उसे पता है कि साइकिल का कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरी गाड़ी का थोबड़ा जरूर बिगड़ जाएगा।
लिस्ट की चौथी गाड़ी है सबकी चहेती नीली वाली टैक्सी यानी मारुति वैगनार। इसे रोड का टॉल बॉय कहा जाता है, लेकिन असल में ये रोड पर चलता हुआ एक डबल डोर फ्रिज है जिसके नीचे पहिए लगा दिए गए हैं। इसका इंजन 1.2 लीटर या 1 लीटर के ऑप्शन में आता है। इंजन तो इसका मक्खन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बॉडी ऐसी है जैसे टिन की चादर को हथौड़े से पीटकर जबरदस्ती शेप दे दी हो। इस गाड़ी में बॉडी रोल इतना ज्यादा है कि अगर आप इसे मोड़ पर घुमाएंगे तो पीछे बैठी चाची आगे बैठे ड्राइवर की गोद में आ गिरती हैं। एक्सीडेंट होने पर यह गाड़ी पिचकती नहीं है, बल्कि सीधे बिखर जाती है जैसे लेगो के टुकड़े बिखरते हैं। फिर भी ये इंडिया में धड़ल्ले से बिकती है क्योंकि इसमें जगह बहुत है, इतनी जगह कि आप इसमें पूरी बारात ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखना, जगह तो शमशान घाट में भी बहुत होती है। अगर आपको अपनी और अपने परिवार की जान प्यारी है तो इस डगमगाते हुए डिब्बे से दूर रहना ही बेहतर है। ये गाड़ी सिर्फ शहर में सब्जी लाने और ओला उबर में चलाने के लिए ठीक है, हाईवे के लिए तो ये यमराज का वीआईपी पास है। भाइयों, पांचवी गाड़ी के बारे में बात करते हुए भी रूह कांप जाती है। ये है मारुति इको। इस गाड़ी में क्रम्पल जोन, सुरक्षा का हिस्सा नाम की कोई चीज नहीं होती क्योंकि इसमें बोनट ही नहीं है। ड्राइवर के घुटने और मौत के बीच में सिर्फ एक पतली सी कागज जैसी लोहे की चादर होती है। इसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है जो इसे भगाता तो तेज है, लेकिन रोकने की गारंटी कोई नहीं लेता। इसमें ब्रेक मारो तो गाड़ी रुकती नहीं है, बस थोड़ा सा अनुरोध करती है रुकने का। ये गाड़ी एक्सीडेंट के बाद कैसी दिखेगी ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बता पाते। इसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर सिर्फ सीट बेल्ट मिलती है और वो भी कई बार अटक जाती है जैसे सरकारी काम अटकता है। इसे ज्यादातर लोग एम्बुलेंस या स्कूल वैन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है क्योंकि जो गाड़ी खुद सुरक्षित नहीं है वो मरीज या बच्चों को क्या खाक सुरक्षित रखेगी। अगर आप इसे फैमिली कार के तौर पर लेने का सोच रहे हैं तो पहले अपना जीवन बीमा कम से कम 10 करोड़ का करवा लेना और घर वालों को आखिरी बाय बाय बोल देना। ये गाड़ी सड़क पर चलती हुई एक जिंदा बम है जो कभी भी फट सकती है। अब छठी गाड़ी की बात करते हैं, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज। देखने में ये गाड़ी बहुत प्रीमियम लगती है। इसका इंटीरियर ऐसा है कि दिल खुश हो जाए। टच स्क्रीन बढ़िया है, एसी चिल्ड है, सीटें मखमली हैं। इसमें 1.2 लीटर का इंजन है जो बहुत साइलेंट और स्मूथ है, लेकिन जैसे ही बात मजबूती की आती है ये गाड़ी शेर की खाल में भेड़ साबित होती है। हुंडई वालों ने फीचर्स तो भर भर के दिए हैं, लेकिन लोहा लगाना भूल गए। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे सिर्फ 2 स्टार मिले थे, जो कि एक शर्मनाक बात है इतनी महंगी गाड़ी के लिए। इसका बॉडी स्ट्रक्चर अनस्टेबल यानी अस्थिर बताया गया है। मतलब अगर टक्कर हुई तो केबिन के अंदर का हाल बुरा हो सकता है। ए पिलर मुड़कर आपकी गोद में आ सकता है। ये वो दोस्त है जो जिम में सेल्फी तो बहुत लेता है, लेकिन लड़ाई होते ही सबसे पहले भाग जाता है। शहर की भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और ऑफिस जाने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर हाईवे पर सामने से कोई मजबूत एसयूवी आ गई तो ये न्यूज सीधे मायूस में बदल जाएगी और आप हिस्ट्री बन जाओगे। लिस्ट में 7वें नंबर पर है युवाओं की धड़कन और छपरियों की फेवरेट मारुति स्विफ्ट। भाई, ये गाड़ी नहीं, इमोशन है। लड़के इस पर काली फिल्म छड़वाते हैं, अलॉय व्हील लगवाते हैं और खुद को डोमिनिक टोरेटो समझते हैं। इसका इंजन 1.2 लीटर का है जो भागने में चीता है। लोग इसके लुक्स और पिकअप पर मरते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो सच में मर ही सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी रद्दी है कि अगर कोई साइकिल वाला भी इसमें ठोक दे तो इसका बम्पर लटक जाता है और साइकिल वाले को खरोंच भी नहीं आती। लोग कहते हैं इसका बोनट उंगली से दबाने पर दब जाता है। भाई, ये गाड़ी है या आटा गूंथने की परात? मारुति ने इसे हल्का इसलिए बनाया ताकि माइलेज ज्यादा मिले, लेकिन इस चक्कर में आपकी जान को हल्का कर दिया। इस गाड़ी में बैठकर आप कूल तो लगोगे, खिड़की से हाथ बाहर निकालकर टशन भी मारोगे, लेकिन भगवान न करे अगर टक्कर हुई तो ये गाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसे चलाना मतलब अपनी किस्मत को रोज जुए पर लगाना है। 8वीं गाड़ी है प्रीमियम हैचबैक के नाम पर बिकने वाला टिन का चमचमाता डब्बा, मारुति बलेनो। इसे लोग प्यार से डेंट लेनो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पार्किंग में इस पर टेक लगाकर खड़े हो गए और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगे तो आपकी कमर का शेप इसकी बॉडी पर परमानेंट छप जाएगा। इसमें भी 1.2 लीटर का इंजन आता है। अंदर बैठो तो लगेगा कि किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो। स्पेस बहुत है, फीचर्स भी सारे हैं, 360 कैमरा भी है।
लेकिन सेफ्टी के मामले में ये कागज की नाव है। इसका लोहा इतना पतला है कि बारिश की तेज बूंदों से भी डर लगता है कि कहीं छत में छेद ना हो जाए। मारुति ने इसमें अपडेट्स तो बहुत दी, फेसलिफ्ट किया, मेकअप बदला, लेकिन वो लोहा आज भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद कोक की कैन बनाने के बाद कबाड़ी वाले से बच गया था। अगर आपको गाड़ी सिर्फ दिखाने के लिए लेनी है तो ले लो, लेकिन अगर एक्सीडेंट में बचने के लिए लेनी है तो 100 बार सोचना मेरे दोस्त, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और आखिर में 9वीं गाड़ी है देश का देसी टैंक, सरपंचों की सवारी, महिंद्रा बोलेरो। अरे खुश मत हो, इसकी भी क्लास लगेगी आज। इसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है। ये गाड़ी लोहे की तो बनी है, इतनी मजबूत है कि सामने दीवार भी आ जाए तो दीवार टूट जाएगी, मगर बोलेरो को कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई साहब, इसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कच्चा लोहा है। इसमें न तो मॉडर्न क्रम्पल जोन है, न ही साइड इंपैक्ट से बचने का कोई खास इंतजाम। ये एक्सीडेंट में खुद तो नहीं टूटती, लेकिन झटका इतना तेज लगता है कि अंदर बैठे इंसान की हड्डियां हिल जाती हैं। सारी की सारी इंपैक्ट एनर्जी पैसेंजर की बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ये गाड़ी 2026 के मॉडर्न ट्रैफिक और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के लिए नहीं, बल्कि खेतों में, कीचड़ में और गांव की पगडंडियों पर चलाने के लिए बनी है। इसमें कंफर्ट शून्य है। इसे 100 किलोमीटर चलाने के बाद शरीर ऐसा दुखता है जैसे 10 पहलवानों ने मिलकर कुटाई की हो। ये मजबूत तो है पर सुरक्षित नहीं, क्योंकि सुरक्षा का मतलब सिर्फ लोहा नहीं, इंजीनियरिंग भी होती है। तो भाइयों, ये थीं वो 9 गाड़ियां जो इंडिया में गरम समोसे की तरह बिकती तो हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में बासी कचौड़ी जैसी है। 2026 में अगर आप अपनी मेहनत की कमाई, जो आपने बॉस की गालियां सुनकर कमाई है, उसे लगा रहे हो तो सिर्फ टच स्क्रीन, सनरूफ और भड़कीले कलर्स मत देखो। याद रखना, टच स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स और चिल तभी कर पाओगे जब जिंदा रहोगे। माइलेज जरूरी है, मैं मानता हूं पेट्रोल महंगा है, लेकिन आपकी जान की कीमत पेट्रोल से कहीं ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बात बोली है, या अगर आपकी पसंदीदा गाड़ी की मैंने बेइज्जती कर दी है, तो भाई दिल पे मत लेना। बस अगली बार गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेना। अब जल्दी से वो नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबा दो जैसे ट्रैफिक में फंसे होने पर गुस्से में गाड़ी का हॉर्न बजाते हो। फोड़ दो उस बटन को, और घंटी भी बजा देना, ताकि अगली बार जब मैं आऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। लाइक ठोको और कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा खटारा और डरावनी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ढांसू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाड़ी धीरे चलाओ, हेलमेट पहनो और ऊपर वाले से अपना टिकट कैंसिल कराओ। जय हिंद, जय भारत।